ज्यादा होशियारी कभी कभी खुद पर भारी पड़ जाती है और राजनीति में तो हर कदम शतरंज की चाल होती है जिसका असर दूर तक जाता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ममता बनर्जी की तर्ज पर चलना काफी जोखिम भरी स्थिति पैदा करता है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में निचली अदालत से बरी होने के बाद खुद को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चर्चा में हैं। केजरीवाल को हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश होने को कहा गया तो पूर्व सीएम ने खुद अपना केस लड़ने का ऐलान कर दिया। अब इसको लेकर के लोगों के मन में एक ही सवाल है कि अरविंद केजरीवाल का ये कदम सियासी मास्टर स्ट्रोक है या फिर खुद के लिए बिछाया गया कानूनी जाल है। चलिए समझते हैं पूरी खबर को। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ जानिसार खान। आज बात उस बड़े फैसले की करेंगे जिसने दिल्ली की राजनीति और अदालत दोनों का तापमान एक साथ बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल अब आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में खुद हाई कोर्ट में अपनी पैरवी करने जा रहे हैं, यानी वकील भी बनेंगे और दलील भी देंगे। अब कहावत है ना कि अपने केस का खुद वकील बनो तो जज भी आप ही बनना चाहते हो, लेकिन अदालत में ऐसा नहीं होता, वहां नियम कानून चलते हैं। अब पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया था और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामला पहुंच गया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने। अब यहां से खेल दिलचस्प हो जाता है। केजरीवाल ने जज के रिक्यूजल यानी कि सुनवाई से हटने की मांग कर दी। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, लेकिन फिर अचानक यू टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस भी ले ली। यानी अब पूरी लड़ाई घर के अंदर हाईकोर्ट में ही लड़ने का फैसला किया गया। अब समझते हैं कि कोर्ट रूम में आखिर क्या हुआ। केजरीवाल आपको बता दें कि खुद पेश हुए और कहा कि मैंने रिक्यूजल एप्लीकेशन दी है, इसे रिकॉर्ड में लिया जाए। वहीं सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे फ्रीवोल्स और वैक्सिशियस बताते हुए कहा कि यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिकॉर्ड पर लिया, दोनों पक्षों को लिखित जवाब भी देने को कहा और सबसे अहम बात यह कि अदालत ने साफ कर दिया कि अगर केजरीवाल खुद अपनी पैरवी करेंगे तो उनके साथ कोई वकील पेश नहीं होगा। यानी अब दो नाव पर सवारी नहीं होगी, या तो खुद लड़ो या तो वकील के जरिए लड़ो। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर और कोई रिक्यूजल एप्लीकेशन देनी है तो एक साथ ही दी जाए, ताकि इस मुद्दे पर एक बार में फैसला हो सके। बता दें कि अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे तय की गई है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर केजरीवाल ने यह कदम क्यों उठाया है। यहाँ जरा ममता मॉडल को समझते हैं। दरअसल ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी और अपनी लड़ाई को जनता के अधिकार से जोड़ा था। लेकिन जैसा कहते हैं कि एक ही चाबी हर ताले में नहीं लगती, यहाँ ऐसे ही फर्क साफ है। ममता संवैधानिक और पब्लिक इंटरेस्ट की लड़ाई लड़ रही थी, इधर केजरीवाल अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों के खिलाफ खड़े हैं। यानी एक तरफ जनता का मुद्दा था, दूसरी तरफ निजी बचाव है। अब बात करते हैं ऐसे में कि फायदे क्या होंगे अरविंद केजरीवाल के कोर्ट में लड़ने पर। पहला ये होगा कि सियासी नैरेटिव बनेगा। कोर्ट में खुद उतरने का मतलब है कि सुर्खियां बनना तय है। मीडिया से लेकर के लोगों की नज़र इस कोर्ट रूम ट्रायल पर लगातार रहेंगी और अगर सब कुछ केजरीवाल के पक्ष में रहा तो वो भी अपनी तरफ से मैं लड़ रहा हूं, मैं डरता नहीं का मैसेज सीधा जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। दूसरा यह है कि इमोशनल कनेक्ट होगा। ट्रायल कोर्ट से बरी होने के बाद केजरीवाल ने इसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट बताया था। अब उसी कहानी को और मजबूती से पेश करने का मौका मिलेगा जो कि उनकी सियासी इमेज को मजबूत करेगा। तीसरा होगा चुनाव पर असर पड़ेगा। कैसे, वो भी समझते हैं। दिल्ली में हार के बाद आपको बता दें कि अगले साल पंजाब में भी चुनाव सामने है, जहां पर भगवत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने वापसी करने की चुनौती है। ऐसे में पीड़ित बनाम सिस्टम का नैरेटिव आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि जितना बड़ा दांव जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है, तो ऐसे में आपके सामने नुकसान भी उतने ही बड़े हैं। अब अगर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत ठहरा देता है तो यह कदम केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन जाएगा। मतलब यह है कि या तो ये दांव उन्हें और मजबूत करेगा या फिर कानूनी दलदल में और गहरा उन्हें धकेल देगा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जनता के भरोसे का भी है। कहा जाता है कि अदालत में केस जितना आसान है, जनता के दिल जितना मुश्किल है। केजरीवाल आपको बता दें कि पहले ही चुनाव हार चुके हैं, उनकी एंटी करप्शन वाली छवि को झटका लगा है। तो ऐसे में क्या ये कदम उस भरोसे को वापस ला पाएगा या फिर लोग इसे सिर्फ एक सियासी स्क्रिप्ट मानेंगे। ऐसे में अब साफ है कि ये सिर्फ कोर्ट का केस नहीं है, बल्कि ये इमेज की जंग है। ये कानून से ज़्यादा परसेप्शन की लड़ाई है।
इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या केजरीवाल का ये दांव उन्हें पीड़ित से विजेता बना देगा या फिर यही दांव उनके लिए उल्टा पड़ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।